सभी को नमस्कार। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में क्वाड्रिक इक्वेशन के बारे में समझाया था, ठीक है। तो आज हम आपको नेक्स्ट सवाल की ओर ले चलते हैं। देखते हैं आगे हम सवालों को कैसे हल करेंगे, ठीक है। एक मैं क्वाड्रिक इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। ध्यान सुना मेरी बात को। ऐसे ही मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। इन दोनों सवालों को मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से सिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। ध्यान सुनना। मैंने आपको बताया था लास्ट वाली संख्या देखते हैं बेटा, क्या है हमारे पास 12। तो हम सबसे पहले 12 के ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि ये हमारा साइन बता रहा है कि उन दोनों संख्याओं को ऐड करने पर 7 हो जाए। वैसे 12 के फैक्टर बेटा आप सब लोग जानते हो, एक तो बनता है 3 इंटू 4, ठीक है। एक बनता है इसी का 6 इंटू 2 और एक इसी का बनता है 12 इंटू 1। 3 फैक्टर बनते हैं इसके। अब आपको सर इसमें से हम कौन सा यूज करेंगे, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि प्लस करने पर 7 हो जाए, तो जरा चेक करना। इनको प्लस करने पर 8 हो रहा है, इसको हम मान्य नहीं करेंगे। इसको ऐड करने पर 13 हो रहा है, इसको भी हम मान्य नहीं करेंगे। और इसको ऐड करने पर 7 हो रहा है, इसका मतलब ये वाला मेरा फैक्टर मान्य हो जाएगा। तो मैंने क्या तरीका बताया था, जिन बच्चों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है वो सबसे पहले मेरा पहले वीडियो देखो जाके, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि मैंने ये वाला इक्वेशन सॉल्व करना कैसे सिखाया था। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, फिर मैंने आपको बताया था जो बड़ी संख्या है उसको पहले लिखेंगे और छोटी संख्या को बाद में लिखेंगे, दोनों संख्याओं के साथ एक्स मिला देंगे और लास्ट में जो लिखा हुआ है उसको मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, इक्वल टू 0। अब बात आती है साइन की। तो मैंने बताया था यहाँ पर क्या है बेटा, प्लस है। प्लस साइन ये बताता है कि आगे वाली संख्या जो दोनों है उन पर सेम साइन रहेगा। अब सेम साइन कौन सा, या तो माइनस होगा या प्लस होगा, वो पता करेगा बेटा। ये देखिए यहाँ पर ये बताएगा, ये बता रहा प्लस, इसका मतलब दोनों के पास प्लस ही होगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो बताओ बच्चा, इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, तो आप कहते हो सर एक्स कॉमन मिल गया। जब एक्स कॉमन मिल गया तो अंदर क्या बचेगा, एक्स प्लस 4। इन दोनों में से हमको आप बताओ क्या बनाना है। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जो चीज़ यहाँ आई है वही चीज़ यहाँ पर आनी चाहिए, एक्स प्लस 4। पर हमारे यहाँ पर पास क्या है 3x, और मैंने एक्स लगाया, इसका मतलब मुझे 3 बार निकालना है। और जो ये संख्या आप कॉमन लोगे वो हमेशा इस वाले साइन के साथ आएगी, प्लस लगा दो, इक्वल टू 0, ठीक है। मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है साइन। अगर आपको साइन सही से लिखने आती है तो बेटा कभी मैथ का सवाल गलत नहीं होगा। पर अगर आपको साइन के बारे में जानकारी नहीं है तो ये समझ लो बेटा सवाल गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। अब देखिए बेटा यहाँ पर एक्स प्लस 4 है, यहाँ पर भी एक्स प्लस 4 है, तो मैंने दोनों में से एक्स प्लस 4 कॉमन ले लिया। जब ये कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा होगा मेरे पास, x प्लस 3, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। सबसे पहले हम इसको इक्वल टू 0 लेंगे, तो x प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। आप कह सकते हो x इक्वल टू सर माइनस का 4 आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बराबर 0 ले लो, x प्लस 3 इक्वल टू 0 कर देंगे मैं। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू कितनी निकाल सकता हूँ, माइनस का 3। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या करा, बिल्कुल सेम भैया, जोड़ने पर 7 हो जाए। दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको ऐड करने पर 7 हो जाए, मल्टीप्लाई करने पर 12 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। अभी हमने फैक्टर बनाए थे, यही वाला फैक्टर काम करेगा ना, ये काम करेगा ना ये काम करेगा। तो लिख लेते हैं सुंदर सुंदर सा, लिखना जरा ध्यान से। एक्स स्क्वायर, पहले मैंने कहा था लार्जर नंबर लिखेंगे, उसके बाद स्मॉलर नंबर, फिर प्लस 12 इक्वल टू 0। साइन क्या, मैंने कहा ये साइन बताएगा कौन से साइन लगाने हैं, तो ये प्लस है। प्लस हमेशा बताता है कि आगे जो भी साइन आएगा वो दोनों के पास सेम आएगा। और अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस हमेशा ये बताता हमेशा अपोजिट साइन आएंगे।
अपोजिट साइन आएंगे। ठीक है, तो ये बता रहा सेम साइन आएगा, तो सेम का मतलब या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। वो कौन डिसाइड करेगा? वो ये चिन्ह डिसाइड कर देगा। ये माइनस बता रहा है, इसका मतलब ये दोनों बिना पूछे बताए आप कर दो माइनस। दोनों में से कॉमन ले लो, एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा? एक्स माइनस का 4। इन दोनों में से कॉमन निकालना, तो माइनस का 3, अंदर क्या बचेगा? एक्स माइनस का 4। कॉमन लेने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मैं फिर एक बार इस चीज को समझा दे रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनना। चलो मैं इसको, ठीक है, एक बार फिर समझा दे रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से सुनना। मैं यहाँ से समझाता हूँ उसको दोबारा, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो एक्स कॉमन ली मैंने, क्वेश्चन में एक्स कॉमन ले ली, तो एक्स पावर 2 था तो एक्स बचा होगा, एक्स यहाँ चली गई तो 4 बचा होगा। अब यहाँ पर मैंने कहा ये जो संख्या आई है, आप बिना पूछे बताएं यहाँ पर ये एक्स माइनस 4 लिख लो और चेक कर लो, यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर 3x है, इसका मतलब बाहर उन्होंने 3 लिया है, और जो बाहर 3 आएगा वो ये वाले साइन के साथ आएगा हमेशा, माइनस लगा दो। अब आपको अंदर देखने की जरूरत ही नहीं है कि अंदर कौन सा चिन्ह है कौन सा नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है। अब दोनों में से कॉमन ले लो, एक्स माइनस का 4 दोनों में कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या बचेगा? जो बच्चा है वो लिख दो सुंदर सुंदर सा, यहाँ पर एक्स बचा होगा, यहाँ माइनस का 3 बचा होगा, इक्वल हम कर देंगे 0। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x माइनस 4 इक्वल टू 0 ले लेंगे, x इक्वल टू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस का 4 इधर लेके जाएंगे, सॉरी माइनस का 4 इधर लेके जाएंगे, प्लस का 4 हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है। इधर बेटा x माइनस 3 इक्वल टू 0 ले लेंगे, आप बोल सकते हो सर x इक्वल टू यहाँ से 3 हो जाएगा। तो अब आपको ये सवाल बहुत समझ में आ गए होंगे, ठीक है, जिनके पीछे प्लस लगा हो। ठीक है, चलो अब मैं 2 सवाल और दिखाता हूँ जिनके पीछे माइनस लगा हो, तो आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा सर अगर माइनस लगा है तो हम सवाल को कैसे करेंगे। चलो एक सवाल लिखता हूँ मैं आपके सामने, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इक्वल टू 0, एक ये सवाल लिख दिया, और एक मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सेम वैसा ही, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस 30। ये मैं 2 सवाल इसलिए लिखता हूँ कि सेम सवाल होते हैं पर इनके साइन अलग होते हैं, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आए। ठीक है, तो सुनो ज़रा ध्यान से मेरी बात को, इसको मैं कैसे सोल्व करूँगा। तो बेटा हम सबसे पहले क्या करेंगे, 30 के फैक्टर बनाएंगे, तो ये तो आपको आने ही चाहिए। इसका एक फैक्टर बनेगा बेटा 10 इंटू 3, इसका एक फैक्टर बन सकता है बेटा 15 इंटू 2, इसका एक फैक्टर बन सकता है, बहुत ध्यान से देखना, 6 इंटू 5, और इसका एक और फैक्टर बन सकता है 30 इंटू 1। इतने फैक्टर बन सकते हैं इसके, ठीक है, पर कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सा सवाल था बताएंगे। यहाँ पर ये साइन देगी, ये साइन क्या बता रहा है, ठीक है, ये बता रहा है कि ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको हम अगर सब्सट्रैक्ट कर दें तो 7 बचना चाहिए बस। अब आप बताइए, यहाँ सब्सट्रैक्ट करने पर 7 नहीं बच रहा है, यहाँ पर भी नहीं बचेगा, यहाँ पर भी नहीं बचेगा। देखो यहाँ पर जैसे इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे 7 बच जाएगा, तो ये वाला आपका फैक्टर मान्य किया जाएगा। तो शुरू करते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और मैंने क्या कहा था जो फैक्टर बने वो उसको एक्स के साथ लिख लो, 10x लिख लो, यहाँ पर 3x लिख लो, पीछे क्या लिखा है माइनस का 30 लिखा है, इक्वल टू 0 कर लो। ठीक है, अब ध्यान सुनना मेरी बात को कि सर अब आगे हम साइन कौन सा लगाएं, तो मैंने कहा वो ये डिसाइड करेगा। ये माइनस है तो माइनस हमेशा बताएगा कि अपोजिट साइन आएंगे, क्या आएंगे बेटा, अपोजिट साइन। ठीक है, अपोजिट कैसे, अब ये वाला चिन्ह यहाँ पर कौन सा प्लस, इसका मतलब आगे वाली संख्या प्लस आएगी और पीछे वाली माइनस की आएगी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। हमेशा अपोजिट साइन देगा कौन, माइनस। अगर यहाँ प्लस होता तो सेम साइन देता, और जो साइन लगाना है वो डिसाइड कौन करेगा, ये आगे वाला साइन। अगर ये प्लस है तो आगे वाला प्लस का हो जाएगा, पीछे वाला माइनस का हो जाएगा। अगर ये माइनस का होता तो आगे वाला माइनस का हो जाता, पीछे वाला प्लस का हो जाता। ठीक है, अब आपका आंसर आ गया। इन दोनों में कॉमन देखिए बेटा क्या बचा है, आप कहते हो सर एक्स कॉमन ले लूँ, अंदर एक्स प्लस 10 बचेगा। इन दोनों में देखिए बेटा ध्यान से, तो मैंने कहा इनमें कॉमन दिखना ही नहीं, आपको सिर्फ कोष्टक लगा के यही संख्या लिख देनी है, x प्लस 10। अब ये देखना है कि यहाँ पर 3x था, गौर से देखिए, अब मैंने सिर्फ x लिया, इसका मतलब मैंने 3 कॉमन ले लिया होगा बाहर। सहमत हो गए नहीं हूँ। अब ये वाला
जो संख्या आपने ली है वो आगे वाले साइन के साथ आएगी। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपको, अब क्या करना है, x प्लस 10 इक्वल टू 0 ले लो। ठीक है, या अभी तो कॉमन लेना हमको। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, x प्लस 10 दोनों में से कॉमन मिल रहा है, ले लियो। अंदर क्या बचा बेटा, x माइनस 3 बचा है, बराबर 0 लिख दो। अब कुछ नहीं करना है, x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 10 इधर जाने पर माइनस का 10 हो जाता है, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे। अब क्या लेंगे, मैं x माइनस 3 इक्वल टू 0 ले लूंगा। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कह सकते हो सर प्लस का 3 हो जाएगा। तो ये आपकी x की दो वैल्यू आ गई। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, चलो इस सवाल की ओर चलते हैं। इसमें देखो मैं कैसे करता हूँ सवाल को, बहुत ध्यान सुनना सभी लोग। ठीक है, यहाँ मैंने बताया 30 है, 30 के फैक्टर मैंने अभी जो बताया, जो मान किए जाए, ऐसे मान किए जाए कि सब्सट्रैक्ट करने पर 7 बचे जाए। तो हमने आपको बताया था वैसे लिखो एक्स स्क्वायर। ठीक है, बहुत ध्यान सुनना। और मैं क्या लिखूंगा इसके फैक्टर, सबसे पहले बड़ी संख्या, उसके बाद छोटी संख्या, फिर जो पीछे संख्या लिखी है वो ऐसे लिख लो, इक्वल टू 0 लगा दो। उम्मीद करता हूँ इतनी बात से आप लोग सहमत होंगे। अब ध्यान से सुनने वाली बात वही है, ये चिन्ह डिसाइड करेगा कि आगे इन दो संख्याओं पर साइन कौन सा आना है। ये माइनस, तो ये माइनस ये बता रहा है कि अपोजिट साइन देने हैं, एक के पास प्लस होगा, एक के पास माइनस होगा। ठीक है, अब प्लस किसके पास होगा, माइनस के पास, वो ये चिन्ह बताएगा। आगे माइनस लगा तो इसका मतलब ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा। पीछे वाले सवाल में देखा था ये प्लस का था, तो ये प्लस का था और ये माइनस का था। बस आपके साइन की टेंशन ही खत्म कर दी मैंने। ठीक है, आपको ये ध्यान ही ज़्यादा नहीं रखना है कि हमें कैसे साइन लगाना है। बच्चों को इन सवालों में सिर्फ और सिर्फ साइन की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब आप इन दोनों में से कॉमन लीजिए। आप कह सकते हो सर एक्स कॉमन मिल गया। जब एक्स कॉमन मिल गया, अंदर क्या बचा, एक्स माइनस का 10, और आगे मैंने आपको बताया था यही संख्या यहाँ लिख लो अपने आप ही। यहाँ 3x था, बस x रहेगा, इसका मतलब हमने 3 कॉमन लिया होगा, और ये 3 आगे वाले साइन के साथ आएगा, बस बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या आ गया, x माइनस 10, अंदर क्या बचा, x प्लस 3, बराबर क्या कर देंगे 0। अब क्या करेंगे, x माइनस 10 इक्वल टू ले लेंगे 0, माइनस का 10 अंदर लेके जाएंगे तो वो अपने आप प्लस का 10 बन जाएगा। इधर देखते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 3 उधर जाएंगे, माइनस का 3 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया करके इसको शेयर एंड लाइक जरूर कर दें। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको और सवाल बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं। अभी 2 वीडियो ये आपके जो मैंने बनाई वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे थे कि आप पहले समझ जाओ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अब जब कल वीडियो आएगी उसमें कुछ अच्छे सवाल लेंगे हम। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं।